बच्चों आओ, हम ज्ञानदीप एबीसी को खूब पढ़ें और आगे बढ़ें। बच्चों, आज हम गुप्तकालीन व्यवस्था, प्रशासन और साम्राज्य के स्थिति के बारे में बताते हैं। बच्चों, काफी अरसे तक गुप्तकालीन शासकों ने हमारे देश पर शासन किया। बच्चों, ये समझ लो कि 319 ईस्वी से लेकर के और 465 ईस्वी तक, यानी 550 ईस्वी तक उन लोगों का शासन था। बच्चों देखो, गुप्त वंश में चंद्रगुप्त प्रथम 319 से लेकर के 335 ईस्वी तक, समुद्रगुप्त 335 ईस्वी से लेकर के 375 ईस्वी तक, और चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 414 ईस्वी तक, कुमार गुप्त 414 ईस्वी से 455 ईस्वी तक, स्कंद गुप्त 455 से 465 ईस्वी तक, और बुद्ध गुप्त अंतिम शासक के और महत्वपूर्ण शासक के रूप में हमारे देश पर शासन किया। प्रशासन को कैसे बांटा गया था, साम्राज्य का विभाजन कैसे किया गया था, वो सब हम आपको बताएंगे। सम्राट राजा होता था और अमात्य उसकी मंत्रिपरिषद थी। उसके मंत्रिपरिषद को जो राजा को सलाह देती थी उसे अमात्य कहा जाता था, और प्रांत प्रमुख को उपरिक कहते थे। क्या कहते थे? उपरिक। साम्राज्य को छोटे छोटे विभागों में, छोटे छोटे उसमें जिलों में, प्रांतों में बांटा गया था। पहले सर्वप्रथम साम्राज्य था, यानी पूरा राज्य, और मुक्ति जिसे हम प्रांत कहते हैं, वह उस समय गुप्त काल में मुक्ति कहा जाता था। और विषय जिसे हम जिला कहते हैं, वह विषय था। और वीथी, गांव के समूह को वीथी कहते थे, और 4 से 10 लोगों के छोटे से गांव को या बड़े गांव को गांव कहा जाता था, ग्राम कहा जाता था। बच्चों, इस तरह से गुप्त काल में भारत ने, देश ने बहुत ही प्रगति की, क्योंकि कला के क्षेत्र में और विज्ञान के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में तमाम उपलब्धियां गुप्त काल में मिली। धर्म जो था वह गुप्त शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, और उन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की। गुप्त शासकों का राजकीय चिन्ह गरुड़ था। बच्चों, संगीत गुप्त काल के सम्राट संगीत प्रेमी थे, और सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए सम्राट चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त का चित्र बना हुआ है। और आस्थाप्य मूर्ति और चित्रकला के रूप में इस युग में, इस काल में काफी विकास हुआ। सर्वोत्तम उदाहरण इसका है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। मूर्तियां हिंदू, वैष्णव
शैव, बौद्ध, जैन आदि सभी धर्मों से संबंधित बनी हुई हैं। बच्चों, इसी तरह से महाराष्ट्र के पास औरंगाबाद अजंता की गुफा, दीवारों पर बुद्ध के जीवन से संबंधित चीजें बनाई गई हैं, चित्रित की गई हैं। साहित्य, इस समय आध्यात्मिक प्रगति हुई। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्न थे। इस नवरत्नों में कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम लिखा और मुद्रा राक्षस नामक एक प्रसिद्ध नाटक को विशाख दत्त ने लिखा। मृगच्छकटिकम को भी विशाख दत्त ने ही लिखा। बच्चों, इस समय ही विज्ञान के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई। काल के प्रसिद्ध वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है और वो सूर्य का चक्कर लगाती। इनके सम्मान में ही भारत में प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। मेहरौली का लोहा स्तंभ वैज्ञानिक प्रगति का बेजोड़ नमूना है। बाराहमिहिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। फाहियान ने आज बाराहमिहिर ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि कोई शक्ति ऐसी है जो चीजों को जमीन के साथ चिपकाए रहती है। आज इसी शक्ति को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में ही भारत आया था और उसने आकर के फाहियान ने पाटलिपुत्र में एक विशाल चिकित्सालय देखा। चिकित्सालयों में रोगियों को मुफ्त दवा भोजन मिलती थी और नगर की अनेक संस्थाएं थी, दीन दुखियों की मदद और अपाहिजों की मदद करती थी। बच्चों, विक्रमादित्य का शासन बहुत ही अच्छा था। प्रजा सुखी थी, धनी थी, महत्वपूर्ण व्यवसाय करते थे, स्वतंत्रता पूर्वक व्यवसाय करते थे, धर्मशालाओं में भोजन करने की समुचित व्यवस्था थी, राज्य में चोरी का नाम नहीं सुना जाता था, देश में शांति और प्रजा एक दूसरे के आदर सम्मान का भाव रखते थे। बच्चों, बस आज यहीं तक। जहां से भी आप लोग इस चैनल को देख रहे हैं, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और अगले दिन आप लोगों को हम पुनः इसके आगे के चैप्टर के साथ उपस्थित मिलेंगे। धन्यवाद।